सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया। श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपके जीवन में एक सुंदर से समय और सुबह दिया, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने मेरे श्वासों को सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, मेरे हर एक चीजों में आपने मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन, यदि आज आप ये चाहते हैं कि आपके घर से शैतानी ताकत निकले और ऐसे ही निकलेगी जो मैं आज वचन आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप संदेह नहीं करेंगे इस वचन पे, तो आपके जीवन से, आपके घर से निश्चित आज वो शैतानियां ताकत निकलेंगी। हालेलुया। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके घर से निकलेंगी जो आपके हर कामों में रुकावटें बनी हुई हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है और उसका सच्चा वचन है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता है। आज हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी आप सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें और कोई काम शुरू कर दें, लेकिन उसमें आप ये देखते होंगे कि मेरा पैसा तो इकट्ठा होता है, आता भी है, लेकिन कहाँ चला जाता है खुद समझ में नहीं आता। आखिर इतनी प्रॉब्लम आती कैसी हमारे जीवन में? किसी काम को जब हम सोचते हैं तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके चलते हैं और शैतान भी पीछे से लगा रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छा कार्य करें, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, लेकिन शैतान उल्टा सोचता है। शैतान कहता है कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये परमेश्वर के वचन में विश्वास करेगा और ये अपने आप को मजबूत करेगा, अपने जीवन को मजबूत करेगा, अपने घर को मजबूत करेगा। इसीलिए वो शैतान आपकी जिंदगी को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यदि आज इन बातों को, आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है आपको, इस वचन को अंत तक सुनना। आज जितने मसीह भाई बहन, यदि किसी के पास समय नहीं है तो कृपया करके वो ना प्रार्थना करे और वचन को ना सुने, लेकिन आज सच्चे खुदा मन से, यदि परमेश्वर के वचन से और सच्चे खुदा से आज प्रेम के द्वारा अपनी मन को एकाग्र करते हुए वचन को सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। हम याद करते हैं आयूब के जीवन के बारे में। आयूब के जीवन के बारे में जब आपने देखा था, हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत आती हैं, क्योंकि हम इन्हीं परीक्षाओं को जब पास कर लेंगे तो हम अपने जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकाल देंगे, हर प्रकार की मुश्किलों को निकाल देंगे, हर प्रकार की बीमारियों को निकाल देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं कौन लाता है? परमेश्वर नहीं लाता है, शैतान लाता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपने देखा होगा आयूब के जीवन के बारे में, आयूब एक बहुत बड़ा राजा था अपने समय में। जब वो आयूब था, परमेश्वर के राज्य में चलता था और परमेश्वर की महिमा करता था और सुबह शाम प्रार्थना किया करता था और बहुत खरे मन से आयूब चला करता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या घटना घटा कि शैतान और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है, बातें होती हैं और आयूब, परमेश्वर कहता है, हे शैतान, तू भी सुधर जा, देख आयूब कितना प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो तू अपने आप को कहता है कि मुझसे प्रेम करता है, ये मेरा भक्त है या मुझे कभी भला बुरा नहीं कहेगा। शैतान ने कहा तो उसके जीवन की सारी जीविका को छीन ले, वो तुझे बुरा कहेगा और तुझे वो गाली देगा और तुझे वो गंदी गंदी बातें देगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, तेरा धन्यवाद नहीं करेगा, बहुत सारी बातें शैतान ने कही परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा, तू चाहता है ना, जा सब कुछ उसका बर्बाद कर दे
और देख फिर भी वो झूठ नहीं बोलेगा और फिर भी वो मेरी प्रार्थना करेगा, मुझसे विनती करेगा। जा, तुझे मैं सब कुछ का आज्ञा देता हूँ। जिस तरीके आयुब के पुस्तक में हमने देखा, पढ़ा और सीखा और जाना, आज उसी तरीके हमारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि ये बातें शैतान किस तरीके से आपके जीवन परीक्षाएं लाता है, आपने समझा कि आयुब को जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था, किसी चीज कोई कमी नहीं थी, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज था। लेकिन शैतान ने कहा परमेश्वर से, उसका मुझे छीनने का अधिकार दे दे, सब कुछ मैं छीन लूंगा। वो तुझे बुरा कहेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, वो तुझे धन्यवाद नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा, जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ नहीं है। उसका वो तेरा हुआ नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है, और वो मेरा ही हक है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शैतान गया आयुब के जीवन में, और उसके पहले शुरुआत किया, उसका राजपाट खत्म किया, उसका घर परिवार समाज, उसके हर एक चीजों को विध्वंस कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। और आयुब बचा, आयुब की पत्नी और उसके बच्चे भी सब मर गए, लेकिन आयुब और उसकी पत्नी बची। हालेलुया। और इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी बुरा नहीं कहता है परमेश्वर को आयुब। उसके बाद शैतान सोचता है, क्यों न इसके जीवन में दुख लाऊं। बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, बड़ी बड़ी कोढ़े ला दिया, बड़ी बड़ी समस्याएं ला दिया। लोग उसे देख करके मुकर जाते थे। उसके बाद भी आयुब ने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप जानते हैं कि शैतान किस हद तक गुजर सकता है और किस हद तक आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आयुब की पत्नी कहती है, जिस तरीके से अध्याय 2 और 9 में लिखा है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, आयुब के पत्नी ने कहा, परमेश्वर ने तेरा सब कुछ छीन लिया, तेरा घर परिवार, तेरा राजपाट, तेरे बच्चों को, हर एक चीज, तेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया। लोग तुझसे बात नहीं करते, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ नहीं बैठते हैं, तुम्हें देख करके मुकर जाते हैं। आयुब की पत्नी ने कहा, परमेश्वर की निंदा कर, उसकी निंदा कर, चाहे मर जा। यहाँ पे आयुब की पत्नी कह करके चली जाती है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी आयुब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। ये होता है आज हमारा विश्वास। यदि ये विश्वास के द्वारा आज हम अपने जीवन को मजबूत करना चाहते हैं तो शैतान हमारे घर में नहीं प्रवेश कर सकता है। शैतान भागेगा, वो भागेगा, निश्चित भागेगा आपके घर से, आपके कामों से, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, आपके पैसों से, आपके बीमारी से, आपके हर एक चीजों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आयुब के पत्नी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को फिर भी आयुब ने नहीं निंदा की, नहीं उसे प्रणाम करना छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर आयुब ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने दिया था और जो आपने दिया आपका ही दिया हुआ है, और आप ही लेंगे और आप ही मुझे देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब शैतान हार जाता है और भाग जाता है, उसके बाद कहता है ये सच्चा खुदा से प्रेम करने वाला बंदा है, ये आयुब तो उससे प्रेम करने वाला है। इसके जीवन को मैं बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया, इसे इस हालत में ला दिया कि मरने पर था, लेकिन फिर भी तुझे यहाँ पे धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और तेरी निंदा नहीं की है। शैतान भाग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखा है आपने, उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसे पहले था। आज आपकी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, मुसीबतें आएंगी, खुदा आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मत्ती 4:3 में भी परमेश्वर ने कहा, मैं भी यदि याद करूं। देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं, हम बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के समय में क्या हुआ, शैतान ने लोभ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चल निकल मेरे घर से, मेरे जीवन से और मेरे रास्ते से निकल, तेरा कोई काम नहीं है।
परमेश्वर ने किस तरीके से डांट कर भगाया शैतान को। जब यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे, जंगलों में भटकते रहे, शैतान ने बहुत कुछ दिया। शैतान ने बहुत कुछ दिया, किस लिए? लोभ के लिए, माया के लिए, ताकि मैं इसे अपने जाल में फंसा सकूं और ये मेरा प्रणाम करे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। शैतान को डांट करके भगा देता है यीशु मसीह। तो आज हम क्यों नहीं करते अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए क्यों नहीं करते हैं? आज आपको करना होगा, आज आपको करना होगा और आपके घर से सारी समस्याएं निकलेंगी। हम बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना दौलत हो जाएगा, इतना शोहरत हो जाएगा, इतना नाम हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे मेरे नाम से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कल्पना करना जिस तरीके की बात करता है, मत्ती 4:6 में इसी को मंदिर के कंगूरे पर स्वयं के नीचे गिरा दिया। यह कल्पना कर लेनी थी कि महत्वपूर्ण, जिस तरीके से हम जानते हैं, स्वर्गदूत उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये बात क्या थी? कल्पना यीशु मसीह ने की, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजा और यीशु मसीह को सेवा टहल करने के लिए वहां पर स्वर्गदूत आए। चतुराई से महत्वपूर्ण और इन सब बातों को हमें पूर्ण आत्म किस तरीके से करना है, ये बातें हम जानना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को समझना है, जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहा, संसार के लोगों, शैतान जिस तरीके से, शैतान ने मसीह से कहा, गिर कर मुझे प्रणाम कर। क्या आज आप जानते हैं यीशु मसीह ने प्रणाम किया शैतान को? नहीं किया। मत्ती 4:1 में लिखा हुआ है, वहां पर कहा, शैतान ने कहा, ए परमेश्वर के पुत्र, यदि तू परमेश्वर का सच्चा पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान ने कहा, मुझे गिरकर प्रणाम कर, मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा, आ तू जो देखता है। परमेश्वर तो खुद ही है, यीशु मसीह तो खुद ही जानता है कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, तो ये मुझे क्या देगा? उसके बाद तुरंत डांट करके भगाया शैतान को। उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आते हैं। आपने देखा होगा, नबूकदनेस्सर राजा, जो बहुत बड़ा अभिमान करने वाला राजा था, बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर समझने वाला राजा था, क्या किया नबूकदनेस्सर है दानियल के विषय में? दानियल को क्या किया? बहुत सारी बातें आप समझते हैं दानियल के विषय में। और शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य इस तरीके से हम जानते हैं। शमौन के बारे में, जादूगर के बारे में आप देखते होंगे, जब विपत्तियां आई थी तो कभी सांप डाल देता था, कभी क्या डाल देता था, कभी लाठियां डाल देता था तो सांप बन जाता था। लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपना जादू दिखा रहा था। ये बात आपको याद रखना है कि शैतानी ताकत आपके घर में नहीं रुकेंगी। हालेलुया। समाज के साथ रहना, जिस तरीके से लूत की पत्नी उत्पत्ति 19:1-6 में इस तरीके हम देखते हैं, धन संपत्ति के लिए, आकान यहोशू की पुस्तक में आप देख सकते हैं, भूमि के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, वस्त्र के लिए, बहुत सारी बातें आपने देखा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में, सुलेमान के जीवन में, और जिस तरीके से शमूएल की पुस्तक में आप देख सकते हैं, रुपया पैसा जिस तरीके से आपने देखा यहूदा स्कृति करता था शैतान के बहकावे में आकर के। जब खुदा का वचन कहता है कि शैतान के चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहूदा स्कृति को आपने देखा था, क्या किया उसने? चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि शैतान उसके मन में इस बात को डाला, थोड़े से पैसे के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। यहूदा स्कृति ने क्या किया? शैतान ने उसे बहकाया। आज आपके जीवन में यदि शैतान ऐसी समस्याएं लाता है तो आपको डरना नहीं। पहली बात तो डरना नहीं है, पहली बात आपको मार करके भगाना है अपने घर से। हालेलुया। धन्यवाद करें कि खुदा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बच्चों के, जो भी आपके पास है,
उसको नाम लेकर के आप आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, वो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से, हर एक चीज से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हो कि आपने हमें वचन दिया, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें मजबूत किया, आपने हमें स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कलीसिया की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आपका कर्तव्य है कि आप हर एक संदेश को पहुंचाएं हर एक संसार के लोगों के कोने कोने तक। आज जितने आपके मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों की बात मैं करता हूं, किसी देश किसी राज्य के बारे में नहीं। हालेलुया। आज पूरे संसार के लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं। आज वो हर एक बच्चे, हर बेटे और बेटियों को परमेश्वर आशीष देता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से निकाल करके बाहर लाता है। एक खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करने वाला है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, ये खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद उनके घरों को आप छूने वाले हैं, उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, या आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है, अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आपके
आपके आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीज़ों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल उसके जीवन से। जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं, खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसलिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।